आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। कहते हैं जब अधिकारी और प्रतिनिधि आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो जाए तो आखिर जनता किसके पास जाए। ऐसा ही मामला फिरोजाबाद में साथी रोड नगला पीपरिया स्थित देखने को मिला है। यहाँ के लोग पिछले 4 सालों से लगातार अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारी और प्रतिनिधियों के पास भग रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। जिस तरीके से वहाँ के लोग अब पानी जल भराव की समस्या, नालों की सफाई न होने के कारण लोग परेशान हैं, जिसको लेकर उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन तक किए और वहां के अधिकारियों से भी बातचीत की, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। क्या है आखिर उनकी समस्या, आइए आपको लेकर के चलते हैं उन्हीं लोगों के बीच और जानेंगे उन लोगों का हाल। अब हम इस वक्त मौजूद हैं साथी रोड नगला पीपलिया, जो कि वार्ड नंबर 62 नगर निगम का बोला जाता है, और मेरे दूसरी तरफ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वार्ड संख्या 1 है और दोनों ही एरिया नगर निगम क्षेत्र के हैं। मैं पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो रोड है, ये रोड सैली रोड बोला जाता है, सैली साथी मार्ग बोला जाता है। और ये अगर जाकर के देखा जाए तो ये मुस्तफाबाद है, यानी कि लगभग 50 से 60 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है और मुस्तफाबाद से जाकर के मिलता है। अभी स्थिति ये बनी हुई है कि जहाँ जो पीछे सैली चौराहा है, उस चौराहे से लेकर के यहाँ का 1 किलोमीटर का पूरा जो रास्ता है टूटा पड़ा हुआ है। लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें यहाँ के विकास की, डेवलपमेंट की, तो पिछले काफ़ी समय से लोग परेशान हैं और लोग काफ़ी दिनों से इसको लेकर के नगर निगम और संबंधित पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी अपनी मांग को रख चुके हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ की स्थिति बहुत ही काफ़ी खराब रहती है और जल भराव रहता है। मेरे साथ तमाम लोग इस मोहल्ले के मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समस्या को वो कब से झेल रहे हैं और इन्होंने अब तक कहाँ इसकी लेकर के सिफारिशें की हैं, अपनी जो अधिकारियों के पास जाकर के जो मांगे हैं वो रखी हैं। क्या नाम है आपका? शीलेंद्र कुमार। शीलेंद्र, कितने समय से समस्या को आप झेल रहे हैं? ये 4 साल से हो झेल रहे सर। 4 साल से रोड हाँ, बनाई नहीं? बनाई नहीं है सर, फूटा पड़ा है और ये पानी भर जाता है, बारिश होती है तब। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने यहाँ पे हाँ, धरना प्रदर्शन किया था, तो उसमें उसके नगर निगम ने ये ईंट पत्थर मिट्टी विट्टी डाल के थोड़े गड्ढे थोड़े ढकोर के कहीं का फालतू डर रहा है, फिर वही डाला ना कि हमने अपना लगाया कुछ। देखिए यहाँ पे और भी सज्जन मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र नाम है। जितेंद्र, क्या है समस्या, क्या है समस्या से? यही समस्या है सर, यहाँ पे अगर आधा घंटा सही से बारिश हो जाए तो यहाँ पे घुटनों तक पानी भर जाता है। ये एरिया नगर निगम में पीडब्ल्यूडी में कहाँ किस क्षेत्र का है? ये नगर निगम में है ये तो। नगर निगम। अब इसमें सिस्टम ये है, नगर निगम वाले बोलते हैं कि पीडब्ल्यू वालों का काम है ये, और पीडब्ल्यू वाले बोलते हैं कि नगर निगम का काम है। अब हमें तो पता नहीं किसका काम है भाई, कोई तो करे इसको। बिल्कुल सही बात है कि देखिए मोहल्लों वालों का कहना है कि उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे वो नगर निगम में हो या पीडब्ल्यूडी में। आपको ये भी बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि अगर राइट साइड पे अगर देखेंगे तो ये सैलई का जो वार्ड नंबर 1 है और दूसरी तरफ नगला पीपरिया का वार्ड नंबर 62 है मेरी तरफ। हालांकि दोनों ही मोहल्ले नगर निगम क्षेत्र से घिरे हुए हैं, रोड दोनों ही तरफ नगर निगम है। लोगों की समस्या है, पीडब्ल्यूडी वालों से भी कई बार इन्होंने बातचीत की है, इसको लेकर के मांगे रखी हैं अपनी, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से लगातार 4 साल से इस नर की जिंदगी को जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या समस्या है आप लोगों को? अभी पानी भर जाता है, नेक देर में इतने परेशान हो जाते हैं कि वाहन भी गिर जाते हैं और उससे 4-5 टरी तो पलटनी है और हर आदमी परेशान रहता है। स्कूल वाले बच्चे भी परेशान? सब परेशान रहते हैं। ये समस्या कब सबसे ज्यादा है? करीब 4 साल से है। कब सबसे ज्यादा समस्या ये कब आपको देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है? ये बरसात के टाइम। आपने अधिकारियों से बात नहीं की? अधिकारी तो अब जब हम यहाँ रहते नहीं है तो आते हैं, बोलते हैं, उनको बहुत वार्ड प्रतिनिधि हैं यहाँ के जो पार्षद हैं, वो दोनों ही तरफ से पार्षदों को ये तो समस्या देखनी चाहिए ना, दोनों ही तरफ का है मामला। तो आपने कभी कोई लोगों से बात नहीं की? और इन लोगों ने बात करी है लेकिन कोई सुनता ही नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ दोनों तरफ में सबसे पहले मैं नालों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नालों की स्थिति है वो वार्ड नंबर सबसे पहले मैं 1 का नाले की स्थिति बता रहा हूँ कि जो चौक हुए हैं पूरी तरीके से यहाँ नाले नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नाला है, काफ़ी समय से ये दिखाई दे रहा होगा कि न तो इसकी साफ सफाई हुई है और ना ही कभी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कभी कोई नगर निगम के अधिकारी आकर के जेसीबी आए यहाँ साफ सफाई भी करने के लिए आए होंगे। लेकिन जिस तरीके से
से यहाँ तमाम गंदगी भरी पड़ी हुई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं जब पानी की निकासी आगे रहेगी नहीं तो स्वाभाविक है कि यहाँ रोडों पे पानी आएगा और रोडों पे पानी आने के बाद ये जो रोड है वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मैं लगातार यहाँ के लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से बातचीत का दौर जारी है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि ये नालों की सफाई कब से नहीं हुई होगी लगभग? इसकी साल में एक बार सफाई होती है, सो यहाँ नाम मात्र के लिए सफाई होती है। सफाई तो नाम मात्र के लिए, सफाई तो बिल्कुल है ही नहीं। और यहाँ पे इससे थोड़े आगे बहुत बड़ा गंदगी रहती है। यहाँ गड्ढे, हम यानी आप लोग सब जने मिल के यहाँ गड्ढों को संभलवाया, उसके बाद में ये इतना तो हो गया है कि यहाँ से आदमी निकल जाता है और यहाँ तो निकलना भी मुश्किल है। टिड्डी पलट जाए, ऑटो पलट जाए, यहाँ बहुत बड़ी समस्या आई। और नाले के पीछे तो आप आगे बढ़ के देखेंगे तो पता चल जाएगा, नाला तो है ही नहीं, नाम मात्र का नाला है। बात यहाँ तक आ गई कि आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ा। हाँ, धरने पे बैठना पड़ा, रास्ता रोकनी पड़ी और भारी परेशानी उठानी पड़ी हम लोगों को। तब भी अभी तक कोई इसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसको मैं आगे कम से कम तो 2.5 साल से देख रहा हूँ। और यहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, गिट्टी मिट्टी से भर दिए जाते हैं, मिट्टी पानी पड़ा के रह जाती है और उसके बाद हम फिर वैसे ही गड्ढे हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे, छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, उनसे भी जानेंगे। बेटा कहाँ से आ रहे हो आप? मैं कोचिंग वगैरह से आ रही हूँ, तो हम कॉलेज जाते हैं। मेरा नाम रितु है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं कोचिंग जाती हूँ, कॉलेज वगैरह जाती हूँ, तो यहाँ पे पानी वगैरह बढ़ जाता है, तो मेरी भी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, तो इसे भी देखना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने कभी यहाँ पे जैसे दिक्कतें होती हैं तो फिर कैसे जाते हो आप? दिक्कत कहाँ? तो काफ़ी इधर से जाना पड़ता है घूम के, तो लेट भी हो जाते हैं कॉलेज में, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है हमको भी। देखिए बिल्कुल ये बच्चे हैं और 12th क्लास के छात्राएं हैं, उनसे भी हमारी बात हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीनेश बघेल है, मैं नगला गुलरिया से हूँ। यहाँ पे इतना ठगत वगैरह डलवाए थे ये रोड बनने के लिए, लोग वालों ने ये गेरू वाली मिट्टी होती है ना, नोकल वाली, वो डाल के चले गए। और अद्धा रोरा ये नोकल वाली पिया वाली मिट्टी होती है, वो डाल के चले गए, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तामे नगर निगम में आ रहा है, ये नहीं है कि नहीं है, नगर निगम में है, फिर भी कुछ सुनाई नहीं कर रहे हैं। पार्षद वगैरह बेटा बात नहीं हुई अभी आप लोगों? पार्षद भी नहीं सुन रहे हैं यहाँ के, ऐसे ही हैं डुप्लीकेट, ये कहते हैं नहीं नोकल, कोई काम नहीं होता है बिल्कुल। देखिए ये छोटे बच्चे हैं और लगातार इनकी समस्याएं भी हैं बाकी में कि क्योंकि पढ़ने के लिए समय जाना पड़ता है तो बच्चों को इसी पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। नरेंद्र भाई। नरेंद्र, आप कितने समय से यहाँ पे ये सब्जी का काम कर रहे हैं? 4 साल हो गए, 4 साल तो यहाँ ऐसा डला है, मैं तो यहाँ कुत्ते कांगड़े रहते हैं, कोई महरम ही नहीं है, बहुत गड्ढे फड्डे, बहुत बुरा हाल है यहाँ। तो निकलने में बहुत समस्या है लोगों को, और ये और डर गया है उस वजह से निकलने में बहुत परेशानी है। बारिश हो जाती होगी तो काफी आप लोगों को दिक्कत होती है। अरे ऊपर पेंट कर करके, पेंट उतार के इसमें ऊपर निकलना पड़ता है। कस्टमर भी नहीं आते होंगे? कोई कस्टमर नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं। इधर की देखो पार्षद है, वार्ड नंबर 62 का देखो, गलियाँ कैसी बुरी बात पड़ी हैं, आप जरा देखो, आप भी जाके पानी भरा पड़ा, उसमें भी अभी भी 3 दिन से बारिश नहीं हुई, फिर भी चल रहे हैं हम कीचड़ में निकले होके चल रहे हैं। घर पे जा रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, फिर भी पैर धो रहे हैं। आप लोगों ने कभी इसको मुद्दे को उठाया नहीं पार्षदों के सामने आके? बहुत लोग आते हैं, पता नहीं, कोई समाधान ही नहीं है भाई। काफ़ी दुखी परेशान हैं और क्योंकि स्वाभाविक बात है कि जो आदमी जिस व्यापार पे जिसके पे इफेक्ट पड़ता हो उन चीज़ों को लेकर के वो परेशान तो रहेगा। मैं फिर आगे देखिए दूसरा वार्ड नंबर 62 है, मैं दूसरी साइड पे उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ का क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके, क्योंकि ये मेन रोड है और ये 50 किलोमीटर की जिस तरीके से रोड बना हुआ है, कई बार यहाँ पे एम्बुलेंस फंस जाती हैं, जो ई रिक्शा के गाड़ियाँ हैं वो तक फंस जाती हैं, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ के पार्षद और जो यहाँ के मेयर प्रतिनिधि हैं, कई बार उनसे भी शिकायतें की हैं, लेकिन आज तक लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात लगातार हमारी जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, जिस तरीके से नाले दिखाई दे रहे हैं और इनकी कब से साफ सफाई नहीं हुई होगी? कब से क्या, मेरे सामने तो कभी नहीं हुई है इसकी साफ सफाई। मुझे लगता है शायद ही कोई अधिकारी वगैरह, कोई नेता वगैरह आते हो तो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी पूरी कर दी होती होगी, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं। आप खुद ही देख लो, अगर ये दुकानदारों की ये गंदगी है, ये दुकानदार तो साफ नहीं करेंगे ना, नगर निगम का काम है, तो इसको नगर निगम वाले करेंगे। पर डे गाड़ी आए और पर डे साफ करे, तो ये गंदगी क्यों रहेगी? ठीक है। और ये देखो यहाँ तक ये पानी, जब इसमें बारिश होती है तो ये पानी यहाँ तक आ जाता है, इधर लोग आने में परेशानी होती है, उधर से भी आने में परेशानी होती है। रास्ते में पानी भर जाता होगा? ये रास्ते में पानी भर जाता है, मान लीजिए।
ये सब नाली है, ये आप भी लोगों ने नाली बीच में भी धरना प्रदर्शन भी किया था इसको लेकर के, क्या समस्या दिया था? प्रदर्शन, लेकिन थाने से कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुकदमा की धमकी दे दिया। उसके बाद में ये थोड़ा बस यही काम हो गया उन्होंने, वो भी कोई नगर निगम ने अपनी तरफ से नहीं किया, इधर उधर से किसी का मलबा उठा लाए, किसी कहीं से उठा लाए, वो इसमें डाल दिया है, वो भी कावड़ियाओं की वजह से। वैसे होने वाला भी नहीं था ये, अभी कावड़ियाँ चल रहे थे उसकी वजह से थोड़ा ये कर दिया है। सर पानी ज़्यादा आधे घंटे पड़ जाए तो घुटू तक पानी भर जाता है रोड पर, और मेरा तो बेसमेंट है, बेसमेंट तक भीतर तक पानी चला जाता है। नाला चौक है, अगला निकास नहीं है नाले का, गंदगी भरी है, और सैली माऊँ पानी जाता नहीं है इसका, इसलिए पानी भरने से। और अब वो करी थी हमने, तब थोड़ा सा नगर निगम से गाड़ी वगैरह आई तो वो कचरा डाल दिया है। आप लोगों ने कभी कोई इसी समस्या है उसको अधिकारियों के सामने नहीं ये रखा? सबको दिया है, नगर निगम कई बार गए हैं हम सब लोग, नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हो रहा सर। ये पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में भी आता है क्या? जी नगर निगम में आता है सर, नगर निगम में आता है। नगर निगम वार्ड नंबर 62 से वार्ड नंबर 1 है पीपली नगर पे जी, गुली है वार्ड नंबर 1। दोनों ही तरफ नगर निगम से घिरा हुआ है। सब दोनों तरफ नगर निगम से ही है, कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ अभी। कितने समय से आप लोग परेशान हैं? हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से लगातार परेशान। हमारे जो ग्राहक जो दुकानदार हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है, और भी यहाँ पे सज्जन खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपको? मेरा सनी बघेल नाम है। यहाँ पर रोड का बहुत विकास नहीं है, यहाँ पर कोई भी, जैसे कि यहाँ पर बारिश हो जाती है तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, गड्ढे वड्ढे में वो पानी बढ़ जाता है यहाँ पर, और समस्या ट्रिपरी पलट जाती है यहाँ पर, तो ये है कि लोगों को नुकसान हो जाता है, फ्रैक्चर एक्चर वगैरह हो जाते हैं। कई मेरे सामने कई बार ऐसी दुर्घटना हुई है फ्रैक्चरों से। यहाँ पर कोई विकास नहीं है, तो ट्रिपरी से यहाँ पर मार्केट वाले भी बहुत परेशान हैं, इसलिए पूरा मार्केट ही है यहाँ पे, सब लोगों को तो दिक्कतें होती होंगी यहाँ पर पानी वानी। दिक्कत होती है, पानी से ही होती है ना, रोड सही नहीं है तो फिर मार्केट में भी सुस्ता जैसा रहता है ना। देखिए, हम आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि नगर निगम उन क्षेत्रों में काम कर रहा है कि जिन क्षेत्रों में कोई आबादी नहीं है, जहाँ पर अभी काफ़ी समय आबादी डेवलपमेंट होने में समय लगेगा, वहाँ तक रोड बन रहे हैं, सीसी का काम हो रहा है। लेकिन जहाँ वाकई में आबादी है और जहाँ लोगों को आवश्यकता है जिस चीज़ को लेकर के, वहाँ अभी वो इस तरीके का काम नहीं हो पा रहा है। विपिन नाम है मेरा। लेकिन जब यहाँ पे पानी भर जाता है तो क्या स्थिति रहती है? बहुत दिक्कत खराब रहती है, कोई गाड़ी नहीं निकलवाती है, कोई भी गाड़ी फंस जाती है, कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, कोई गिर जाता है कितना ही। अब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, ना सड़क सही है ना खराब है। नाले वाले कब से साफ नहीं हुए? काफ़ी टाइम हो गया, नाले वगैरह कुछ साफ नहीं हुआ। आप लोगों ने इस क्षेत्र में शिकायत नहीं की इन लोगों से कभी? शिकायत करते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है, बस यही है, सुनाई वगैरह नहीं होती है। और अभी दिखाई दे रहा है गड्ढा है पूरी सड़क पे, गड्ढे भी हो रखे हैं, मट्टी वगैरह डलवा के। अगर कोई जैसे कोई XYZ कोई मंत्री वगैरह हो जाते हैं, कोई भी आते हैं अधिकारी वगैरह, तो इसको मतलब थोड़ा मतलब पट्टी बोलते हैं ना, थोड़ा वो लगा के सही कर देते कितना हैं। एरिया होगा लगभग जितना जो खराब पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है? यहाँ से पुलिया तक बहुत खराब है। 800-900 मीटर हाँ। लगातार बारिश से लोग परेशान रहते हुए, तो क्या परेशान का बहुत समय से परेशान है। ये तो पूरा ही वार्ड, यहाँ से लेके वार्ड नंबर 1 और ये वार्ड नंबर 62, दिक्कत तो ज़्यादा ही है। अपनी इसकी समस्या का समाधान यहाँ कोई समाधान नहीं है, यहाँ तो घुमाने फिराने वाला काम है, टोटल कुछ नहीं होना है यहाँ। यहाँ के दो वार्ड, यहाँ के मैं देख रहा हूँ 2 पार्षद हैं क्षेत्र में, आते नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, नाले चौक पड़े हुए दोनों। सारा कुछ सफाई का भी कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नाले की सफाई, कोई यहाँ कुछ सुनवाई नहीं है, बिल्कुल कुल मिलाकर ये नाले की सफाई नहीं है, रोड यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम यहाँ से पढ़ाने के लिए जाता हूँ आत्मन, लगभग आगे तो रोड सही मिलता है, पर यहाँ पे जो सैलई का ये रोड है इतना टुकड़ा इतना खराब है, हाँ इतना खराब है, बहुत ही ज़्यादा। जब पानी की बारिश हो जाती है ये नहीं दिखाई देता है कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है, कुछ नहीं मालूम पड़ता है। और काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, बस थोड़ी सी मरम्मत हो जाती है, फिर वही हाल, फिर मरम्मत, फिर वही हाल, प्रॉपर ढंग से कोई काम नहीं हो रहा है भाई। ये समस्या तो लगातार बनी रहेगी। नाले चौक पड़े हुए हैं, नालों की सफाई नहीं हो पा रही है, तो ये समस्या खत्म होगी नहीं जब ऊपर से अधिकारी वगैरह इनको कुछ समझाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं। सफाई अभियान चल रहा है लेकिन कोई अभियान बेमतलब का चल रहा है। यहाँ पे अधिकारियों को हीला वाली है, बिल्कुल हीरा वाली है। यहाँ पे पार्षद लोगों से कहा जाए, उन्हें दिखाई देता नहीं है, आते अपनी कारों से चले जाते, निकल के आते चले जाते, उन्हें दिखाई देता नहीं है। उनको भी मालूम है लेकिन करना नहीं चाहते हैं। मालूम तो उनको भी है कहाँ यहाँ पे स्थिति खराब है, यहाँ पे जल भराव होता है, पानी भर जाता है। किसे मानते हैं आप इसको? जिम्मेदार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है यहाँ पे?
यहाँ पे उनको करना चाहिए, देखना चाहिए उनको। अगर बात करें, सरकार लगातार पैसा भेज रही है विकास के डेवलपमेंट के लिए, तो फिर लेकिन ये अधिकारी तो सरकार को भी, अधिकारियों को भी ये भी आंकड़ा लगाना चाहिए, पैसा जा कहाँ रहा है, किधर जा रहा है, क्या उस जगह लगा कि नहीं लगा, इसका भी तो कोई आकलन होना चाहिए। अधिकारियों ने सब लोगों ने बात करी, कोई सुनता ही नहीं है। कितनी बार आप शिकायत कर चुके हैं? अरे करीब कई एक बार वहाँ कोई गिनती है और फाइल कितनी पड़ी है वहाँ पे नगर निगम में कोई गिनती नहीं, चट्टा लगा होएगा, बहुत फाइलें पहुँच गई, कोई सुनवाई नहीं होती है। 4 साल है गई, यही स्थिति रहती है। पार्षद आके प्रतिनिधि मेयर वगैरह, हाँ, सिर्फ सबसे बात करिए, कोई सुनवाई नहीं करता है। देखिए हमारी जो समस्या है, हम लोगों लगातार, मैं सहयोगी से कहूँगा आगे आए और मेरे साथ आगे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से। देखिए नाले की स्थिति क्या बनी हुई है। देखिए जो समस्या है वो नाले की लेकर के सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि आज तक साफ सफाई नहीं हुई। पिछले जिस तरीके से लोगों से हमारी लगातार बातचीत हो रही है कि 4 साल हो गए, 4 साल से आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। क्योंकि जब हाईवे या रोड बनते हैं, लिंक रोड वगैरह, तो उस समय नाले का बड़ा ध्यान रखा जाता है और नाले की प्रॉपर व्यवस्था की जाती है जिससे रोडों का पानी नालों में जा सके। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के नाले दिखाई दे रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि न तो नालों की सफाई हुई है और ना ही पिछले 4-6 सालों से नालों में कोई काम हुआ होगा, ना ही नाले जो थोड़े डाउन हुए हैं उनको भी उठाने की कोशिश नहीं की गई, ना ही उनकी साफ सफाई की गई। जिस तरीके से कचरा बढ़ा हुआ है, गंदगी बढ़ी हुई है, आगामी समय में बारिश होने के बाद जो बीमारियों का दौर है, डेंगू मलेरिया जैसे ये भी बीमारियां शायद हो सकता है कि मोहल्ले वालों को झेलनी पड़े। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, दुकानदारों से मेरी लगातार बात हो रही है, यहाँ के व्यापारियों से बात हो रही है, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की समस्या का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र जी। देख रहे हैं आपके दुकान के पास में नाला बिल्कुल चौक पड़ा हुआ है। जी हाँ। और ये गंदगी पड़ी हुई है, कितने समय से सफाई नहीं हुई? ये काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ से लगभग बहुत टाइम हो गया, सफाई होती ही नहीं, इधर कोई आता ही नहीं सफाई करने के लिए। और यहाँ मच्छर, नालों की मरम्मत का काम भी नहीं हुआ होगा? अभी नहीं हुआ है मरम्मत का कोई काम। क्या मान रहे हैं नगर निगम में जिस तरीके से उन एरिया में काम हो रहा है कि जहाँ पर जरूरत नहीं है, जहाँ आबादी नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत है और जहाँ आबादी है, जहाँ के लोग समस्याओं को झेल रहे हैं, वो आज तक इसमें काम नहीं हो पाया। जी हाँ, अभी देख रहे हैं आप कितनी गंदगी डली है इधर, मच्छर बहुत आते हैं। अभी मच्छर जानते कितनी बीमारी फैलती है, बहुत ज़्यादा गंदगी है इधर। देखिए बिल्कुल ये दुकानदारों से मेरी लगातार बात हो रही है और वो साफ कह रहे हैं, इनका कहना है कि जो यहाँ नाला है उस नाले में काफ़ी समय से इसकी साफ सफाई भी नहीं हुई है और काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आगामी समय में जिस तरीके से जो बारिश बंद होने के बाद एक सिलसिला रहता है जिसमें डेंगू मलेरिया जैसी तमाम बीमारियां जो पनपती हैं, जिसमें मच्छरों का जो बच जाते हैं, वो उनको आगामी समय में हो सकता है कि इनकी समस्या भी इनको समस्या का सामना करना पड़े। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र भाई, आप तो कितने समय से यहाँ पे जल भराव की समस्या को देख रहे हैं? बहुत दिन से ये पानी आ जाता तो भर जाता है, इधर तक पानी ऐसे चलने लगता है, इसका उल्टा पानी चलने लगता है, ऊपर से पानी निकलता है। हाँ, नालों में न जाकर नालों के रोड पे आ जाता है। रोड पे आता है ना पूरा पानी, इधर से कोई निकलने लगता है। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था? किया तो पीटमेंट कर दिया, थोड़ा कच्ची मिट्टी डाल दी है ना, उधर दूर उड़ती रहती है, कोई साइड से बंद हो गया वहाँ? ना, अभी तो बंद है धरना। बारिश नहीं हुई है? बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है इधर, फिर भर जाएगा पानी ना। अभी फिलहाल 2 दिन से बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं तो सुबह हो गया है वो। अगर रास्ते की बात करें, जिस रास्ते पे हम बात चल रहे हैं, ये 900 मीटर का रास्ता है। जल भराव से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए हमारे साथ कुछ तमाम और भी स्टूडेंट मौजूद हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये जल भराव हो जाता है तो आखिर इन समस्याओं को कैसे झेलते हैं और किस तरीके से इनको निकलना हो पाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। काजल, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यहाँ से आ रहे हैं पोस्ट कनवारा और हाथवन से। अच्छा, जब यहाँ जल भराव की समस्या रह जाती है तो क्या दिक्कत होती है आप लोगों को?
बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, रेगुलर भी नहीं जा पाते हैं और फिर टीचर्स बोलते हैं कि तुम रेगुलर क्यों नहीं आए, फिर बोलते हैं कि बहाना बनाते हैं। यहाँ इतने सारे एक तो गड्ढे हैं और फिर सरकार बोलती है कि हम तुम्हारे बच्चों के लिए इतनी एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये है, बरसात के मौसम में काफ़ी परेशानी होती है हमें। देखिए आप खुद देख रहे हैं, हम आसपास के नाले भी साफ सफाई नहीं हुई है, तो आगामी समय, क्योंकि आप देखिए पढ़े लिखे हो, हाँ। और आगामी समय में जिस तरीके से बारिश अगर इस तरीके से गड्ढों में जल भराव रहेगा, नाले साफ नहीं होंगे तो डेंगू मलेरिया, हाँ, कई सारी बीमारियां होती है और इस बीमारियों से फिर काफी बच्चे ग्रसित भी होते हैं, फिर उनको परेशानी होती है, वो डॉक्टर के पास आते हैं। ये मतलब कि आजकल का ये सिस्टम ऐसा कर दिया है सरकार ने कि बच्चों के लिए बहुत खराब हो चुका है ये सिस्टम। ये है, और काफी साफ सफाई करवानी चाहिए, और इन गड्ढों की वजह से काफी एक्सीडेंट्स होते हैं जिनसे सबको हानियां भी होती हैं, तो सरकार से यही है कि इसे सही करवाया जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास के लिए पैसा भेज रही है प्रत्येक जनपद में और वहाँ के विकास की बात कर रही है, लेकिन यहाँ के निचले स्तर के अधिकारी सरकार की कहीं ना कहीं शाख में बट्टा डालने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने से जब बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि कई बार अधिकारियों से, यहाँ के जिम्मेदार प्रतिनिधियों से, मेयर से और यहाँ के पार्षदों से कई बार शिकायतें की गई, कई बार उनसे लिखित में बोला गया, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आखिर इनकी समस्या का समाधान कब तक होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से इनकी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, उससे आगामी समय में मलेरिया और डेंगू जैसी तमाम बीमारियां फैलने के आसार अवश्य बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद।